हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। सो क्वेश्चंस का जो सेशन करने वाले थे हम लोग, वो मैं शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं नांट्स की बुक में से करवा रही हूँ। नांट्स की बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय माइकल नांट्स। तो अगर आप लोग के पास वो बुक ना हो तो वो बुक की पीडीएफ की लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग उसमें से डाउनलोड कर लेना। सो हाँ, और हम लोग कैसे करने वाले हैं, तो भाई नांट्स की जो जैसे कि चैप्टर है और उसके बाद भी क्वेश्चंस दिए हैं इन्होंने अलग से। तो हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर के क्वेश्चंस पहले करेंगे और फिर बाद में हम लोग उसके पीछे के क्वेश्चंस जो दिए हैं वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने सोचा है कि हम लोग रोज़ 5 क्वेश्चंस भी करें तो बहुत ज़्यादा इनफ है। इससे क्या होगा कि अगर आप नया चैप्टर भी करते हो तो ये जो अगर आप रोज़ रोज़ क्वेश्चन सॉल्व करो तो उससे है ना आपको वो जो कॉन्सेप्ट्स है वो रिवाइज होते रहेंगे। ठीक है, तो मेरा मेन मोटिव तो यही है। अभी काफ़ी लोगों को पहले सॉल्व करना हो क्वेश्चंस और फिर बाद में सॉल्यूशन देखना। तो अभी मेरे पास कम्युनिटी टैब अवेलेबल नहीं है। कुछ 1000 सब्सक्राइबर्स और कुछ कितने तो मिनट्स के बाद कम्युनिटी टैब मिलती है। तो इसलिए मैं पहले पीडीएफ अपलोड करके फिर सॉल्यूशन नहीं बना सकती, मुझे दोनों एक ही में करना पड़ेगा, वरना बहुत मैसी हो जाएगा। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन का मैंने एक पीडीएफ बनाया है, तो अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जिसको पहले सॉल्व करना हो खुद से और फिर सॉल्यूशन देखना हो, तो यूजुअली आपको वैसे ही करना चाहिए अगर मेरी मानो तो अगर वैसा आपको करना हो तो पहले आप लोग ये पीडीएफ जो है वो मैं लिंक में दूंगी, आप लोग उसे देख लो, उसे सॉल्व कर लो और फिर बाद में आप सॉल्यूशन का वीडियो देखना। ठीक है, क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, सेम वही कॉन्सेप्ट है हमारा इनोलेट और कार्बोनिल वाला या तो अल्काइलेशन वाला ही है। जो 6 चैप्टर्स थे हमारे उसी में से मैं करवा रही हूँ कार्बोनिल वाले। तो अगर हो सके तो आप लोग पहले सॉल्व कर लो और फिर सॉल्यूशन का वीडियो देखना। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चंस की जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग लिंक में से डाउनलोड कर लेना। अब हम लोग सीधा सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो ये जो 5 क्वेश्चंस थे उसे हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये था। ओके, सो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो जैसे कि हमने बात की थी जैसे कि हमने बात की थी इनोलेट कार्बोनिल है, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग इनोलेट फॉर्म करेंगे। तो इनोलेट फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, ये जो सबसे पहले बेस प्रेजेंट है ये है 1,3 डाइकार्बोनिल। अगर आप कंफर्टेबल ना हो तो इसको है ना आप ये वाले फॉर्म में लिख लो, जिससे आप रिएक्शन आसानी से समझ सको। ठीक है, अब पता चलेगा यहाँ से हाइड्रोजन्स जाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है इस पर। बेस है तो सबसे पहले हाइड्रोजन निकालेगा, जैसे निकालेगा यहाँ एक इनोलेट फॉर्म होगा। जैसे इनोलेट फॉर्म होगा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा अल्काइलेशन। अल्काइलेशन कैसे पता चल रहा है, तो भाई अल्काइल हैलाइड ऐड हो रहा है तो इससे मालूम पड़ गया कि अल्काइलेशन हो रहा है। क्या होगा, हमारा Br यहाँ से निकला, H यहाँ से निकला, इनोलेट फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे हमारा अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने क्लेडन में भी देखी थी कि अल्काइलेशन सिंपल स्टेप में, तो यहाँ तक तो नया नहीं था। ये 2 चीज़ें थोड़ी अलग है पर हार्ड नहीं है। हाइड्रोलिसिस, तो ये जो स्टेप है इसका इन्होंने एसिड हाइड्रोलिसिस किया, HCl और H2O एसिड हाइड्रोलिसिस। तो क्या होगा हमारा, देखो ये जो मॉलिक्यूल है, अब सोचो कि इसमें हाइड्रोलाइज क्या हो सकता है, या अल्काइल ग्रुप हो सकता है या तो ये दोनों एस्टर वाले ग्रुप हो सकते हैं हाइड्रोलाइज। तो क्या होगा, ये जो एस्टर वाले ग्रुप है वो लोग हाइड्रोलाइज होंगे, क्योंकि ये जो अल्काइल ग्रुप है वो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अभी बनाया उसने, तो वो तो ब्रेक नहीं होना। पर COOET है जो एस्टर की ग्रुप है वो हाइड्रोलाइज होकर COH में कन्वर्ट हो सकता है, तो वहाँ हाइड्रोलाइसिस हो गए। तो जैसे हाइड्रोलाइसिस हो गए हमारे पास 2 COH आ गए, हीट करेंगे तो हम लोग एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 चला जाएगा और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। अगर आप लोग को ये प्रोडक्ट मिला हो जब आपने सॉल्व किया तो अच्छी बात, नहीं हो तो टेंशन लेने की बात नहीं है, सीखो। सेकेंड क्वेश्चन ये था, सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है और डिफरेंस इतना, यहाँ हमारा एक ही हैलाइड था, यहाँ हमारा 2 हैलाइड हमने लिया है, ये रिएक्टेंट में प्रेजेंट है। तो इससे क्या होगा, देखो सबसे पहले ये हमारा इनोलेट फॉर्म हुआ। ठीक है, ये रेस्ट मैंने दिखा रही इस तरफ का, ये इनोलेट फॉर्म हुआ, तो इसका मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन गया। अब ये हमारा अल्काइल ग्रुप ऐड, अब ब्रोमीन और Cl में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ब्रोमीन है, तो सबसे पहले ये ब्रोमीन यहाँ से हटेगा और 1 2 3 4, 1 2
3, 1 2 3, ओके। सो ये हमें मिला, ठीक है। अब क्या होगा यूजुअली, अच्छा ये ग्रुप ऐड होने के बाद क्या होता है, यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा, ये कार्बोनिल वापस फॉर्म हो जाएगा। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट मिला। अब ये इन्होंने बीच में नहीं दिखाया इंटरमीडिएट में, पर हमें मालूम है कि ये स्टेप बाय स्टेप होगा। जैसे ये इंटरमीडिएट बनेगा, एक और पॉसिबिलिटी होगी, वो है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो वापस से निकलेगा, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है, अवेलेबल है तो निकलेगा। जैसे यहाँ से निकलेगा, यहाँ इसके पास एक और अल्काइल हैलाइड है, फिर से अल्काइलेशन होगा, तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे अटैक हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, ये वाला स्ट्रक्चर, स्क्वायर और दोनों ऊपर COET, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि हमारे पास 2 हैलाइड्स प्रेजेंट थे और हमारे पास 2 प्रोटॉन्स भी थे। अगर एक ही प्रोटॉन होता तो ये ऐसे ही ग्रुप हैंग होता, पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग को ये प्रोडक्ट मिला। अब देखो यहाँ इन्होंने दिया नहीं है, पर अगर मैं फर्दर सेम स्टेप्स रिपीट करूँ तो क्या होगा, एसिड हाइड्रोलिसिस से हमें यहाँ 2 COH ग्रुप प्रेजेंट मिलेंगे और उसके बाद हीट करने से हमारा एक CO2 निकल जाएगा। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, COH, ठीक है। सो ये सेम चीज़ें हैं, अलग नहीं है, पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए, ठीक है। अब डीकार्बोक्सिलेशन की इन्होंने बात की है, तो मैंने सोचा इग्नोर नहीं करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है तो हमें ख़त्म कर देना चाहिए यहीं पे। ये बात क्लेडन में नहीं थी, इसलिए मैं स्पेसिफिकली यहाँ फिर से टॉपिक करवा दे रही हूँ। जो COH है, तो अगर हमें डीकार्बोक्सिलेशन करना है, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा, तो वो 2 पॉसिबिलिटी से हो सकती है। एक है हम हीट करें एट हाई टेम्परेचर, अगर हम लोग हमारे रिएक्टेंट को हीट करें तो एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। दूसरा तरीका है Cu ऑक्साइड के प्रेजेंस में, अगर कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में और एसीटोनाइट्राइल मतलब CH3CN, अगर ये दोनों के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हों हम, तो भी हमारा एक CO2 मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है। तो ये याद रखो कि 2 तरीका है हमारे CO2 डीकार्बोक्सिलेशन का, एक हीट से और एक कॉपर ऑक्साइड से, ठीक है। सो ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने इंक्लूड कर दिया इसे। जाते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन है, अब हमने क्लेडन वाले बुक में 26 चैप्टर में देखा था कि अगर हमारा 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल के साथ प्रेजेंट है तो क्या होगा, माइकल एडिशन होगा। माइकल एडिशन में क्या होगा, जो यूजुअली 1-2 एडिशन होता है कार्बोनिल और उसके बाजू वाले पोजीशन पे, पर यहाँ क्या होगा 1-4 एडिशन होगा माइकल में, ठीक है। तो इसका मतलब 1 कार्बोनिल से शुरू करो, 1 2 3 और 4th, मतलब ये यहाँ पे रिएक्शन होगी, ठीक है। तो कैसा होगा हमारा रिएक्शन, ये जो कार्बोनिल है ये यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, जैसे ही अटैक होगा ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और इसके वजह से ये जो हमारा कार्बोनिल का ग्रुप था वो भी यहाँ होके ये माइनस फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इससे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे अटैक होगा। अच्छा, अब ये 1,3 डाइकार्बोनिल है तो मैं रिपीट नहीं कर रही, अटैक यहीं से होने वाला है। जैसे ही यहाँ से अटैक होगा, देखो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये इन लोग का साजिश है कि इन लोग सिंपल तरीके से ना लिख के अलग तरीके से लिखेंगे तो बच्चे वैसे ही टेंशन में होते एग्ज़ाम में, उससे और कंफ्यूज हो जाए। ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप इन्होंने सेम किया हाइड्रोलिसिस की, हाइड्रोलिसिस करने से एक COET मॉलिक्यूल चला गया और हमें ये प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट आते रिएक्शन पे, फोर्थ क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो ये वाला है, नोवेंजल कंडेंसेशन। तो नोवेंजल कंडेंसेशन भी हमने 26 चैप्टर में देखा था, माइकल हमने 26 नहीं, हमने आई गेस 25 चैप्टर में देखा था, सॉरी। सो नोवेंजल हमने 26 में देखा था और उसमें क्या था, अगर 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर aldol प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो रिएक्शन को हम बोलते हैं नोवेंजल कंडेंसेशन। अब देखो ये तो दे दिया इन्होंने 1 स्टेप में, पर इसकी मैकेनिज़्म देखें तो थोड़ा डिटेल में है। सबसे पहले क्या होगा, ओके, सो सबसे पहले क्या होगा, एक इनोलेट फॉर्म करेगा। तो इनोलेट कौन फॉर्म करेगा, ऑब्वियसली हमारा ये जो कंपाउंड है इस पे ये जो W है वो 3 पॉसिबिलिटीज़ दी है, तो तीनों है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो रिएक्शन कहाँ होगा, यहीं पे होगा,
ठीक है। तो क्योंकि ये जो प्रोटॉन्स है ये ज़्यादा एसिडिक होंगे, वो लोग बेस से निकल जाएंगे। जैसे वो निकलेंगे ये कहाँ अटैक करेंगे, कार्बोनिल के पोजीशन पे। तो देखो ये जो कार्बन है वो कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे, CO O-, और ये जो बाकी के इसके सब्सटीट्यूएंट्स। अब देखो प्रोटोनेशन के वजह से क्या होगा, हमारा जो O है वो O- की जगह OH हो जाएगा। ये बन गया हमारा aldol प्रोडक्ट। ठीक है। अब बात ये है aldol की खासियत क्या है, अगर पॉसिबिलिटी हो तो H2O का मॉलिक्यूल निकाल दो और क्या बनाओ, एक स्टेबल अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बना दो। तो यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, ये OH यहाँ से जाएगा, यहाँ का H प्रेजेंट है एक, वो वहाँ से निकलेगा और हमें यहाँ डबल बॉन्ड मिल जाएगा। तो अगर आप लोग प्रोडक्ट देखो जो मेरे ड्राइंग के नीचे दब गया है तो वो कैसा है, ओके मेरा ड्राइंग हट गया। सो जो हमारा प्रोडक्ट था वो ये है। ठीक है। अगर आप लोग को समझ में ना आया हो तो आप लोग वो वाला ड्राइंग से फिर कंपेयर कर लो। अच्छा मैं फिर से बता दूँ, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये कार्बोनिल पे रिएक्ट करेगा, ये C ये O- होगा, बाकी के दो रिएक्टेंट्स इसके प्रोटोनेशन की वजह से ये OH हो जाएगा। जैसे ही OH हो जाएगा ये aldol प्रोडक्ट बन गया। aldol में 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 हो जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, ये डबल बॉन्ड सेम बन गया ये हमारा। ओके। सो ये क्या है, नोवेंजल कंडेंसेशन। अभी देखो ये डिफरेंस होता है हमने क्लेडन सॉल्व करने का। क्लेडन इसलिए सबसे पहले बोलते हो सॉल्व करने को, देखो नांट्स में ये एकदम एडवांस दिया है, एक स्टेप में इन्होंने रिएक्शन दे दिया। पर अगर आपने क्लेडन किया हो तो आपको पता चलेगा यहाँ एक aldol प्रोडक्ट भी मिलता है और फिर बाद में हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है। और हाँ स्पेशली ये बात, कभी भी रिएजेंट्स देख के डरना नहीं। अभी आप लोग सोचोगे यहाँ RnH2 और एसिड यूज़ किया है, तो नोवेंजल कंडेंसेशन की स्पेशलिटी है कि वो प्राइमरी अमाइन और एसिड यूज़ करता है एज एन कैटालिस्ट। तो ये मत सोचना जैसे कि देखो ये सेम रिएक्शन है इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं दी, सेम टू सेम है ये वाली। तो ओके हाँ, तो ये मैं क्या बता रही थी कि आप लोग है ना, जैसे कि ये बीटा एलेनाइन है तो ये एक एमिनो एसिड है, तो आप लोग ये मत सोचना कि भाई एमिनो एसिड रिएक्टेंट भी दिया तो इसका कुछ तो रोल होता होगा। अब आप क्या करोगे, ये जो अमाइन है वो उसको कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करके कुछ इमीन सा बना के कुछ रिएक्टेंट बना दोगे, प्रोडक्ट बना दोगे। और होगा यूँ, पता है हमारे जो ऑप्शंस है ना, वो हमारे एग्जामिनर्स भी स्मार्ट होते हैं। हमारे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा भी होगा जो ये प्रोडक्ट बना रहा होगा कुछ तो कार्बोनिल और अमाइन के रिलेटेड। तो हमेशा ध्यान रखना कि नोवेंजल में क्या होता है, हमारा सबसे पहले एस्टर और कार्बोनिल के बीच में रिएक्शन होगा और ये जो अमाइन और COH है वो एज एन कैटालिटिक फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होना चाहिए आपका एग्जाम में। लास्ट है 5th क्वेश्चन, डॉर्पनर कंडेंसेशन है। अब डॉर्पनर कंडेंसेशन में सेम टू सेम चीज़ है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हमारा जो हाँ ये जो एस्टर यूज़ किया है इन्होंने मेलोनिक एस्टर, तो यहाँ इन लोग ने या तो मेलोनिक एसिड यूज़ कर सकते या तो मेलोनिक एसिड मोनो एस्टर यूज़ कर सकते। मोनो एस्टर मतलब दोनों जगह एस्टर ना होके एक जगह एस्टर एक जगह एसिड। ठीक है। तो अच्छा मेलोनिक एसिड के बारे में अगर आप लोग को पता हो तो हम लोग ने ये शायद 12th में किया होगा तो आप लोग को भी पता ही होगा, पर मैं आप लोग को बता दूँ अगर एक भी जन है ऐसा जिसे नहीं पता। ओ माई स्वीट ग्रीन एप्पल। तो ये तरीका हमें हमारे एक सर ने बताया था याद रखने का। O से होता है ऑक्जेलिक एसिड, M से मेलोनिक एसिड, S से सक्सेनिक, G से ग्लूटारिक, A से एडिपिक एसिड। अब इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाने, ठीक है, तो मैंने थोड़ा कंजस्टेड कर दिया है। ओके मैं फिर से कर सकती हूँ, ओ माई स्वीट ग्रीन एप्पल। तो क्या करना है, ऑक्जेलिक से शुरू करो, 2 COH, ठीक है, ये ऑक्जेलिक एसिड। मेलोनिक एसिड में क्या करो, एक कार्बन ऐड करो। तो आप क्या करोगे, एक कार्बन ऐड करो, ये मेलोनिक एसिड हो गया। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देना। तीसरा सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड में क्या करोगे, ये कार्बन था, एक और कार्बन डालो तो क्या बनेगा, COH। एक कार्बन था, एक हमने ऐड किया, ये COH। ठीक है, तो एक 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 कार्बन हमें ऐड करते जाना है तो उससे वो सीरीज़ बन जाती है। तो दैट इज़ एक सिंपल तरीका है ओ माई स्वीट ग्रीन एप्पल करके याद रखना। ओके, सो हमारा लास्ट रिएक्शन,
ओके, सेम ही था हमारे नोवंजल जैसा, सिर्फ डिफरेंस ये यहाँ था कि मैलोनिक एसिड मोनोएस्टर, सेम रिएक्शन होगी, इनोलेट फॉर्म करेगा, कार्बोनिल पे ऐड करेगा। और देखो डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ देखो यहाँ अमाइन और इन्होंने एसिड यूज़ नहीं किया है, पर सिर्फ बेस यूज़ किया, बेस ऐड करके हमारा aldol प्रोडक्ट बना के H2O का एक मॉलिक्यूल निकाल दिया। ठीक है, यहाँ कैटलिक अमाउंट में प्रेजेंट है, यहाँ नहीं प्रेजेंट है, फिर भी प्रोडक्ट वैसा ही है। ठीक है, तो आप समझो वो सिर्फ एज अ कैटालिस्ट ऐड हो रहा है। और यहाँ देखो एक डिफरेंस है, यहाँ H3O+, मतलब इन लोग एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, हमारा एक जो CO2 मॉलिक्यूल है वो निकल जाएगा और हमें प्रोडक्ट में अलग से मिलेगा CO2। ठीक है,